फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोर थ्योरी के ऊपर, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या आएगी ऑर्बिट्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या फाइंड आउट किया था? रेडियस फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट के अंदर। आज हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम यूज करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, वो कहता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पास क्या आएगा? सेंटीग्रेल फोर्स आएगा। ठीक, तो अगर अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा तो लिखेंगे के न्यूक्लियस का चार्ज इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस इलेक्ट्रॉन की किसी भी nth ऑर्बिट में। और ये अपने पास क्या होता है? m/v स्क्वायर अपॉन में r। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया? r फाइंड आउट कर लिया। r को यहां ले गए, बाकी को यहां ले गए। तो r अपने पास आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम यूज करेंगे बोर का सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। कितना आएगा? एन एच अपॉन में 2 पाई बराबर आएगा। तो यहां से क्या करते हैं? हम आर निकाल लेते हैं। तो आर कितना आएगा? एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। ठीक है, इसको नाम दिया हमने सेकंड। ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है। इन दोनों आर को हम क्या कर देंगे? इनकी वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। ठीक है, एक वी से एक वी कैंसिल हो गया। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बच गया? अपने पास बच गया ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन में वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, इसको यहां ले गए, बाकी को यहां ले आए। तो v इक्वल कितना आ गया? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एनएच। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर z और n को छोड़कर बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल ले सकते हैं z अपॉन में n। ठीक है, z अपॉन में n। किसी के लिए भी जो हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले आयन्स हैं, हाइड्रोजन दिखने जैसे आयन्स हैं, उन सब के लिए क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा। फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होता है? फॉर हाइड्रोजन एटम तो क्या होता है? जेड की वैल्यू कितनी होती है? इसकी 1 होती है। तो v कितना हो जाएगा? तो भाई 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में एनएच। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। जेड को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है? n आता है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना आता है? n आता है। ठीक है भाई, इतना हो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्या होती है? n की वैल्यू इंक्रीज होती है ना? फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में चलते जाते जाएंगे तो n की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो n की वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो v की वैल्यू क्या होगी? लगातार घटेगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स के अंदर जो स्पीड है, जो वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फॉर सपोज लो n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात आएगी। इसकी बात करें हमें फर्स्ट ऑर्बिट की। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और सारी वैल्यू पुट की 2 पाई के ई स्क्वायर एच। ठीक है, तो इनके पास वेलोसिटी कितनी आएगी? तो ये आएगी 2.2 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड आती है, जो वेलोसिटी आती है, वो कितनी आती है? 2.2 10⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना हो गया भाई। ठीक है, तो यानी बाकी किन्हीं भी ऑर्बिट्स के लिए किन्हीं अलग अलग आयन्स के लिए क्या लिखेंगे भाई? तो भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर या किसी के लिए लिखेंगे 2.2 10⁶
2πk² इसको मैंने पुट कर दी और साथ में क्या बच गया z/n बच गया। बाकी अदर आइंस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब एक बात करें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना हो गया 1 हो गया और n कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो भाई वो स्पीड कितनी आएगी ऑर्बिट के अंदर लिखते हैं 2πk²/h 2πk²/h। अब मैं चाहता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इसको लाइट की स्पीड से क्या करें, कंपेयर करें। ठीक है, चलो किसी भी nth ऑर्बिट में कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे और c से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, जब चेक करते हैं सारी वैल्यू पुट करने के बाद कितना आंसर आएगा 1/137। तो v इक्वल आता है 1/137। ये वाला n बच गया, n में c। ठीक है, और चलो मैं मान लो n की जगह वैल्यू पुट कर दो 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आती है रिवॉल्यूशन की, वो कितनी आती है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/37 टाइम्स आती है। ठीक है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 1/137 times the speed of light in vacuum। तो ये वाली बात स्टूडेंट आपको प्रूव करनी पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि भाई प्रूव करो। कैसे आएगा कि प्रूव करो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1/137 टाइम्स आएगी जितनी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।